नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु यादव, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कौन सी पोजीशन में सोना गर्भावस्था के दौरान अच्छा है आपके लिए और आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे शुरुआत के 3 महीने में। शुरुआत के 3 महीने में जो बच्चेदानी है उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, यानी कि स्टार्टिंग में 12 से 14 हफ्ते में जो गर्भ में पल रहा है बच्चा वो बहुत ही छोटा होता है, वो हमारे पेल्विस के अंदर होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है उसके बाद ही जो गर्भ है वो बच्चेदानी जो है वो पेल्विस से निकलकर एब्डोमेन में यानी कि पेट में आती है। तो शुरुआत के 3 महीने में हम किसी भी पोजीशन में लेटें, सीधा लेटें या उल्टा होकर लेटें या किसी भी एक साइड की करवट कर लेटें, वो जो भी हमें कंफर्टेबल पोजीशन लगती है हम उसमें लेट सकते हैं। इससे हमारे बच्चे की तरफ कोई भी ना तो ब्लड सप्लाई कम होती है और ना ही हमारे बच्चे को किसी तरीके का नुकसान होता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल लगती है आप अपने हिसाब से उसमें रेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी के 3 महीने की और आने वाले बीच के 3 महीने की। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होने लगती है जो बच्चेदानी है वो पेल्विस से निकलकर एब्डोमेन में आती है और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ने लगता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। गर्भ आगे बढ़ने लगता है, पेट की शेप जो है आगे की तरफ निकलने लगती है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो कर्वेचर है, जो हमारा स्पाइन का कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है अगर हम सीधे लेटते हैं तो हमारे बेड के जो मैट्रेस है उसके बीच में और हमारा जो स्पाइन के बीच में एक गैप हो जाता है। बहुत देर तक अगर हम इसी पोजीशन में लेटे रहते हैं तो हमें कमर दर्द भी शुरू हो जाता है, हम अपने आप से ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है सीधा लेटे रहना एक सही पोजीशन नहीं होती, क्योंकि उस पोजीशन में हम भी अनकंफर्टेबल रहते हैं और हमारे बच्चे को भी ब्लड सप्लाई कम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, बच्चेदानी का बाहर जो है सीधा हमारे ग्रेड वेसल्स पर पड़ता है। वैसी वेसल्स जो कि नीचे से ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं और हार्ट से दोबारा पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं और बच्चे को सप्लाई करती हैं। तो अगर हम सीधा लेटे रहते हैं तो सीधा का सीधा बाहर जो है इंफीरियर वेना कावा और एयोर्टा पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कई कई महिलाओं को जैसे ही वो सीधा इस पोजीशन में लेटती हैं तो उनको अचानक से घबराहट होती है, बीपी कम हो जाता है और अचानक से उनकी नींद टूट जाती है, वो खड़ी भी हो जाती हैं। तो ये पोजीशन जैसे जैसे हमारी गर्भावस्था का समय बढ़ता है सीधे लेटे रहने वाली पोजीशन ठीक नहीं रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो आप किसी भी एक जो है करवट लेकर सोएं, चाहे वो राइट करवट लें या फिर लेफ्ट करवट लें, आपको जो भी पोजीशन अच्छी लगती है आप किसी भी एक करवट लेकर सो सकती हैं। कई कई महिलाओं को हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि लेफ्ट साइड की करवट लेकर सोना थोड़ा सा अच्छा रहता है बच्चे की ब्लड सप्लाई के लिए, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल यूट्रस रहता है जो बच्चा दानी होती है उसका झुकाव थोड़ा सा राइट साइड की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटेड। ये एक नॉर्मल पोजीशन है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है थोड़ा सा झुकाव बच्चेदानी का राइट साइड में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी वेसल्स जो होती है ग्रेट वेसल्स इंफीरियर वेना कावा वो दब जाती है और जो है सप्लाई ब्लड हार्ट की तरफ कम होती है और हार्ट से बच्चे की तरफ कम होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड आप अगर करवट लेकर लेटेंगी तो जो है बच्चेदानी की तरफ ज़्यादा बहाव रहेगा और बच्चे को भी अच्छा ब्लड मिलेगा, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। कई कई महिलाएं अक्सर ये पूछती हैं कि हम जो है लास्ट के 3 महीने में कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हम जो है उल्टा भी लेट सकते हैं, तो क्या इससे हमारे बच्चे पर कुछ नुकसान होता है या नहीं होता? एक्चुअली जो हमारा जो बच्चा होता है बच्चेदानी के अंदर भी एमनियोटिक सैक में होता है, जिसकी बच्चे की चारों तरफ पानी होता है। तो कोई भी डायरेक्ट जो प्रेशर है बच्चे को कभी भी नहीं लगता है अनटिल अनलेस पानी बहुत कम हो या कोई और हाई रिस्क फैक्टर ना हो। इसलिए अगर आपके इंस्ट्रक्टर आपको ऐसी सलाह देते भी हैं कि आप बोल पर लेट कर थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए या आप थोड़ा सा उल्टा लेट सकती हैं, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो वो सब भी आप अपने इंस्ट्रक्टर के कहने पर कर सकती हैं अनटिल अनलेस कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हुई होगी और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।